जय श्री राम दोस्तों, मैं शिव मौर्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 41वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा और जो लास्ट में आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाता है, होमवर्क के क्वेश्चन का प्रयास किया करिए आंसर देने का। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा वो क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस के एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वे क्वेश्चन आपके लिए लिए गए हैं यहाँ पे जो आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा बढ़ा के पूछे गए हैं, ठीक है। क्योंकि जानते हैं आप सभी लोग कि आपका एग्जाम दोबारा हो रहा है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा के पूछा जाएगा। तो आज के क्लास का ये आपका पहला क्वेश्चन है, सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, डेली आप लोग क्लास लीजिए। जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप लोग पहले पिछला क्लास जरूर जाके देखिए, ठीक है। देखिए, प्रयास करिए लगाने का सभी लोग ये क्वेश्चन। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलते हैं और सारे क्लासेस के PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिलता है। तो प्रयास करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये क्वेश्चन प्रयास करिए आप लोग लगाने का और कमेंट बॉक्स में आंसर देने का। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का, सभी लोग प्रयास करेंगे। दिया है आपका निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। सभी लोग ट्राई करिए क्या होगा इसका आंसर, प्रयास करिए। ये देखिए सीरीज का क्वेश्चन है। अगर आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आए, बहुत बार बताया हूँ, हर प्रैक्टिस सेट में आपको बताते चला आया हूँ कि सीरीज के क्वेश्चन में जब आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आए तो क्या करिए, क्वेश्चन का गैप निकालिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा आपका, 5, 13, 41। ध्यान से देखेंगे, 5, 13, 41। उसके बाद क्या दिया है, 85, 257, 85, 257। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या होगा। बताएंगे सभी लोग, आंसर करिए। जो लोग भी लगा ले फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए क्या दिया। देखिए, अगर हम डायरेक्ट देखें तो हमको डायरेक्ट देख के समझ में आ सकता है कि मान लीजिए अगर हम क्या कर दे, इसमें 2 से गुणा कर दे। क्या कर दे, 2 से गुणा कर दे। 5 में आप 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 5 दूना 10 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 5 में 2 से हमने गुणा किया, 5 दूना 10 हुआ। 10 में आप लोग 3 जोड़ दीजिए, 10 3 13 हो गया, ठीक है। 5 दूना 10 3 13 हो गया। अब 13 से 41 का देखिए आप लोग, 13 से 41 का देखेंगे, 13 गुणे 3 करिए, 13 3 क्या हो जाएगा 39। 39 में आप लोग 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। अभी आप लोगों को खुद ही एहसास हो जाएगा कि सीरीज आपका कैसे चल रहा है। अभी ध्यान से देखिए आप लोग, देखिए क्या हुआ, इसमें 2 गुणे 2 प्लस का 3 हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, गुणे 3 प्लस का 2। अब 41 से 85 का आप लोग गैप निकालेंगे क्या होगा, 41 गुणे 2, 41 दूना कितना हो जाएगा 82। 82 में आप लोग 3 प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 85। आप लोग देखिए सीरीज आपका कैसे चल रहा है। यहाँ पे आपका गुणे 2 प्लस का 3 हुआ, वही चीज यहाँ उल्टा कर दिया गया, गुणे 3 प्लस का 2 हुआ। फिर देखेंगे उसके बाद फिर से वही लिख दिया गया, गुणे 2 प्लस का 3। अब आगे देखेंगे फिर से आपका उल्टा कर दिया जाएगा, गुणे 3 प्लस का 2। यहाँ पे 85 में गुणे 3 करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 85 में गुणे 3 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए, 200 कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा। 85 में आप लोग 3 से गुणा करेंगे, 85 3 255 और 255 में आप लोग 2 जोड़ेंगे तो 257 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए आपका सीरीज चल कैसे रहा है। देखिए सीरीज आपका कैसे चल रहा है। यहाँ पे पहले हम लोग पहला वाला अक्षर देखते हैं। यहाँ 2 से गुणा हुआ है, यहाँ 3 से हुआ है, यहाँ 2 से हुआ है, यहाँ 3 से हुआ है। सीरीज आपका 2 3 2 3 चल रहा है। तो 2 3 के यहाँ से 3 से हुआ है तो आगे कितने का गुणा होगा, आगे आपका 2 का गुणा होगा। तो क्या करिए आप लोग 257 में आप लोग 257 ना, 257 में आप लोग 2 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा 7 दूना का 14 का 4 हासिल 1 और 5 दूना 10 1 11 का 1 हासिल 1 2 दूना 4 1 5। कितना हो गया आपका 514 हो गया। ध्यान दीजिएगा कितना हो गया आपका 514 हो गया। अब देखिए यही आपका राइट आंसर नहीं होगा। अब देखिए कुछ प्लस भी किया गया, ये तो सिर्फ आपका गुणा हुआ 2 से गुणा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 3 का प्लस हुआ है, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे आपका 3 से, फिर आपका 2 से। सीरीज कैसे चल रहा है 2 3 2 3। यहाँ पे आपका 3 जोड़ा गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, फिर आगे कितना जोड़ा जाएगा, आगे 3 जोड़ा जाएगा। 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 517 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 517। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 517। जो कौन से ऑप्शन में दिया सभी लोग ध्यान देंगे,
जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया है 517, ये डी वाला 517 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को? जिनको भी समझ में आया फटाफट लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग, और डेली क्लास लीजिए। डेली आपका ये क्लास सुबह 11 बजे चलता है, और कमेंट करके आप लोग जो बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट आप लोग ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, नोट करेंगे। नहीं तो उस सारे क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। पीछे का आपका जीके जीएस पूरा रिवीजन हो जाएगा क्विज क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक जरूर करिएगा। नोट करेंगे क्वेश्चन को 10 सेकेंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, हो गया? अगले क्वेश्चन पे चलें? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सभी लोग लगाइए। एक बार जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, एक बार आप लोग अपने से जरूर प्रयास किया करिए लगाने का। देखिए आपको कोई कितना भी बता दे, कोई आपको कितना भी समझा दे, आपको अच्छे तरीके से तभी आने वाला है जब आप अपने से खुद से प्रयास करेंगे। तो आप लोग एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए लगाने का, ठीक है। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग, लगाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए क्या होगा। और अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। दिया है आपका, अक्षरों के उस समूह को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। अक्षरों के उस समूह को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ये 4 ऑप्शन आपका दिया है, चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन आपका भिन्न है, ठीक है। वही भिन्न वाला आपसे पूछा है कि भिन्न वाला कौन सा होगा। जैसे आपका चारों ऑप्शन क्या दिया है, दिया है आपका ADG। सभी लोग तब तक ट्राई करिए, आप लोग अपने से जरूर ट्राई करिए और आंसर करिए आप लोगों को कौन सा आंसर आ रहा है। बी ऑप्शन आपका क्या दिया है, बी ऑप्शन MPT दिया है, MPT दिया है। सी ऑप्शन आपका क्या दिया है, सी ऑप्शन आपका दिया है KNQ दिया है, KNQ दिया है। और डी ऑप्शन आपका क्या दिया है, डी ऑप्शन आपका EHK दिया है, EHK दिया है, ठीक है। क्या दिया आपका, EHK दिया है। ए ऑप्शन आपका ADG, बी ऑप्शन आपका MPT, सी ऑप्शन आपका KNQ, डी ऑप्शन आपका EHK। अब इसमें से बताना है 3 ऑप्शन आपका भिन्न है और एक ऑप्शन आपका 3 ऑप्शन समान है, एक ऑप्शन आपका भिन्न। वही भिन्न वाला आपको पता लगाना है कौन सा होगा। डायरेक्ट देख के आपको लोगों को समझ में आएगा नहीं, किसी को नहीं आएगा। क्या करिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले डायरेक्ट देख के ना समझ में आए, क्या करिए, अक्षर को डिनोट कर दीजिए। अक्षर आपका किस स्थान पे आ रहा है। जब स्थान आप लोग याद कर लेंगे तो आपको संख्या के माध्यम से आराम से पता चल जाएगा कि इसमें किया क्या जा रहा है, ठीक है। क्या करना है आपको, अक्षर को डिनोट करना है कि वह किस स्थान पे आता है। जैसे ए आपका किस पे आता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सबके सामने। सबके सामने का मतलब इसके सामने, ठीक है। ए के सामने ए किस पे आता है आपका, 1 पे आता है, 1 हो गया। डी आपका किस पे आता है, 4 पे आता है, 4 लिख दीजिए। जी आपका किस पे आता है, 7 पे आता है, क्या लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए। अब वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, वही चीज़ यहाँ पे लिखिए। यम आपका किस पे आता है, 13 पे आता है। पी आपका किस पे आता है, 16 पे आता है। टी आपका किस पे आता है, 20 पे आता है। ये आपका हो गया। अब देखिए तीसरे वाले पे के आपका किस पे आता है, क्योंकि हमको चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा कि 3 ऑप्शन समान होगा, एक ऑप्शन आपका भिन्न होगा, ठीक है। के आपका किस पे आता है, 11 पे आता है। यन आपका 14 पे आता है। क्यू आपका किस पे आता है, सभी लोग बताइए, 17 पे आता है। अब देखिए इसमें देखेंगे, ई आपका किस पे आता है, 5 पे। एच आपका किस पे आता है, 8 पे। के आपका किस पे आता है, 11 पे आता है। ये देखिए क्या हो गया आपका, 1 4 7 13 16 20 11 14 17 5 8 11। अब आप लोग इतना आपको हिंट मिल गया होगा कि इसमें हो क्या रहा है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है कि नहीं है। बताइए कमेंट करके कितने लोगों को समझ में आया। क्या किया गया है, ध्यान से देखेंगे क्या हुआ है, 1 से 4 हुआ है, मतलब 3 आपका प्लस हुआ है। क्या प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है। फिर देखिए क्या हुआ है, 4 से 7 हुआ है, मतलब आपका 3 प्लस हुआ है। यहाँ भी 1 से 4 हुआ, 3 प्लस हुआ। 4 से 7 हुआ, 3 प्लस हुआ। अब वही चीज़ इसमें देखिए, 13 से क्या हुआ है, 16, 3 प्लस हुआ है। 16 से क्या हुआ, 20, कितना प्लस हो गया, 4 प्लस हो गया। देखेंगे यहाँ 3 प्लस, यहाँ 3 प्लस, लेकिन इसमें देखेंगे पहले आपका 3 प्लस किया, लेकिन बाद में क्या हो गया आपका 4 प्लस कर दिया गया।
और वही चीज़ अब इसमें देखिए, चाहे ये भिन्न होगा कि ये भिन्न होगा। 11 से 14 हुआ है 3 प्लस, 14 से 17 हुआ है 3 प्लस, 3 3 यहाँ भी प्लस हो गया। 5 में 8 3 प्लस, 8 से 11 3 प्लस। अब बताइए, अब आप लोगों को पता चल गया ना कौन सा ऑप्शन भिन्न है आपका? पता चला कि नहीं चला? यहाँ देखेंगे, यहाँ भी आपका 3 प्लस हुआ है, यहाँ भी 3 प्लस, यहाँ भी 3 प्लस, यहाँ भी 3 प्लस, यहाँ भी 3 प्लस, यहाँ भी 3 प्लस। बस आपका बी वाला आपका ऑप्शन ऐसा है जो यहाँ तो आपका 3 प्लस हुआ, लेकिन दूसरा वाला जो है पी से आपका टी जो हुआ है, यहाँ कितना प्लस हो गया आपका? 4 प्लस हो गया। बल्कि सभी में कितना कितना प्लस हुआ है आपका? 3 प्लस हुआ है। अब बी वाले ऑप्शन में आपका 4 प्लस हो गया, तो बी वाला आपका ऑप्शन यही भिन्न कहलाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी वाला ऑप्शन होगा। समझ में आया सभी लोगों को? एक लाइक जरूर कर दीजिए जिनको भी समझ में आया। उसके बाद हम आपके अगले क्वेश्चन कराते हैं। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए। देखिए, जो भी आपको क्वेश्चन कराया जाए एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए नोट कर। देखिए, अपने से एक बार प्रयास करिए लगाने का, उसके बाद जो क्वेश्चन आपको कराया जाए वो नोट जरूर से करिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम देने से पहले ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर देख के जाइएगा। बहुत लोग कहेंगे रीजनिंग का तो आपका हमेशा संख्या बदल दिया जाता है, तो रीजनिंग के सेम टू सेम क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, तो नोट करने का क्या फ़ायदा है? नोट करने का ये फ़ायदा है, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट आपके वही लगते हैं। आप जब नोट किए रहेंगे, यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट के डेली क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा कि कौन कौन सा आपका कॉन्सेप्ट लग सकता है, तो उस हिसाब से आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है। और देखिए, जिनको भी बेसिक से क्लास लेना है चैप्टर वाइज, उनका बेसिक से चैप्टर वाइज भी कराया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर, हालांकि वो एसएससी जीडी नाम दिया गया, लेकिन उसको सभी लोग देख सकते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से कराया गया है। कोई भी चैप्टर आपका हो, ब्लड रिलेशन का हो, कोडिंग डिकोडिंग का हो, सीरीज का हो, वेन डायग्राम को, बिल्कुल बेसिक से बताया गया। वो क्लास देखने के बाद ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाई चांस आपका हो सकता है, लेकिन उस हिसाब से, अगर जिस हिसाब से आपको क्लास में बताया गया उस हिसाब से करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और सभी लोग जानते हैं, आपका यूपी पुलिस एग्जाम में देखा जाए अगर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका कौन सा है? सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका रीजनिंग ही है, क्योंकि रीजनिंग के आपके सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस एग्जाम में आपके 56 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं। और आपका सिलेक्शन तभी होने वाला है जब आप लोग 50 प्लस स्कोर करेंगे। 40-45 क्वेश्चन सभी लोग सही कर ले रहे हैं। आपको सभी लोगों में नहीं, कुछ हट के करना है, तभी आप लोग कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। 50 प्लस क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमारे साथ डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आपके रीजनिंग में कितनी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। ठीक है। मैं क्लास को आप जांचना भी चाहते हैं तो भी मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप लोग बस 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको खुद एहसास हो जाएगा। उस 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद यूपी पुलिस एग्जाम में जब तक क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन आप करने जाएंगे तो आसानी से सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिए जा रहे हैं, तो आपका कुछ बचेगा नहीं। डेली आप लोग बस प्रैक्टिस सेट लगाइए। नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डेली कुछ क्वेश्चन करिए। ठीक है। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 10 सेकेंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करेंगे, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे फटाफट, नोट करिए सभी लोग। हो गया? बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, लगाएंगे आप लोग अगला क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखेंगे और लगाएंगे क्या दिया आपका। देखिए ये क्वेश्चन आपका, देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपका? दिया है आपका ए बी का पिता है, बी और सी भाई बहन है, लेकिन बी सी का भाई नहीं है, लेकिन बी सी का भाई नहीं है। सी डी का पुत्र है, डी सी की माता है। बी से सी के बीच क्या संबंध है? बी से सी के बीच क्या संबंध है? सभी लोग बताइए इस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आंसर करिए। सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग ट्राई करेंगे लगाने का, बताइए। और ब्लड रिलेशन बहुत ही बेसिक से आपको कराया गया है, आसान तरीके से आपको आना चाहिए। बताइए क्या होगा।
ध्यान से देखेंगे, आप पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट करने चले जाएंगे तो आपका कन्फ्यूजन ही रहेगा, आराम से कर नहीं पाएंगे। एक एक पॉइंट पढ़िए करिए, फिर एक पॉइंट पढ़िए करिए, फिर एक पॉइंट पढ़िए करिए, इस प्रकार। ठीक है, क्या दिया है, ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, ए किसका पिता है, बी का पिता है, बी का पिता है, मेल को प्लस से नोट करिए, फीमेल को माइनस से, ए जो है बी का पिता हो गया। अब देखिए अब आगे क्या कह रहा है, बी और सी भाई बहन है, बी और सी क्या है, भाई बहन है। अब बी बहन है कि सी बहन है ये तो आपको पता नहीं है, बस क्या है ये क्या है, एक दूसरे के भाई बहन है। अब इसमें बहन कौन है ये अभी पता नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है सी जो है डी का पुत्र है, सी जो है किसका पुत्र है, सी जो है आपका डी का पुत्र है, डी का क्या है, पुत्र है, तो मतलब ये मेल होगा, मेल होगा तो प्लस नोट करिए। अच्छा ये एक दूसरे के भाई बहन है, अगर ये भाई हो गया तो ये क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ये भाई हो गया तो ये क्या हो जाएगी, बहन, बहन को आप लोग माइनस से नोट करिए, फीमेल को आप लोग माइनस से नोट करिए। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब देखिए ये क्या है, भाई बहन है, बी और सी भाई बहन है। अब बताया है आपका, ये देखिए बी और सी भाई बहन है, बी का पिता कौन है, ए है, तो सिंपल सी बात है, तो सी का भी पिता ए ही होगा। और अगर सी की माता कौन कहलाएगी तब आपका डी कहलाएगा, क्योंकि सी किसका पुत्र दिया गया है, डी का पुत्र दिया गया है। अगर सी का पिता ए है, ए का भी पुत्र सी होगा और डी का भी पुत्र सी होगा, तो डी क्या हो जाएगी, इसकी माता हो जाएगी, इसको माइनस से नोट करिए, फीमेल हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, आगे का पॉइंट कह रहा है लेकिन बी जो है सी का भाई नहीं है, दिया है आपका, यहाँ पे देखेंगे, लेकिन यहाँ तो आपको हो गया, यहाँ भी हो गया आपका, सी जो है डी का पुत्र है, यहाँ भी आपका हो गया। और देखिए ये चीज़ आपका दिया है लेकिन बी सी का भाई नहीं है, बी जो है सी का भाई नहीं है, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बी जो है सी का भाई नहीं है बल्कि क्या है, सी की बहन है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा बी से, ये देखिए कह रहा बी से सी के बीच क्या संबंध है, बी का सी के बीच क्या संबंध है, क्या पूछा आपका, बी का सी से, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, बी का सी से। और जो पहले आपका पूछा रहता है उसकी तरफ से हम नहीं देखते हैं बल्कि दूसरे वाले की तरफ से देखते हैं। जैसे बी का सी से पूछा है तो आपका अलग आंसर होगा, अगर यही पूछा रहता सी का बी से, यही पूछा रहता सी का बी से तो आपका अलग आंसर होता। ठीक है, पूछा क्या आपका बी का सी से, तो हम लोग जो पहले पूछा रहता है उसको हटाते हैं, बी की तरफ से नहीं, जो दूसरा पूछा रहता है सी, जो आपका दूसरा दिया रहता है सी, अब हमको सी की तरफ से देखना है बी इसका क्या लगेगा। अब सी की तरफ से हम बी को देखेंगे, इसकी क्या लगेगी, इसकी बहन लगेगी, क्या लगेगी, इसकी बहन लगेगी। ठीक है, वही अगर इस तरीके से दिया रहता सी का बी से क्या रिलेशन है, तो हम सी की तरफ से नहीं, तब हम बी की तरफ से देखते, और बी की तरफ से हम सी को देखते तो बी क्या लगता है, ये भाई लगता। लेकिन पूछा क्या आपका बी का सी से, तो क्या हो जाएगा, बहन। बहन आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग ध्यान देंगे, कौन से ऑप्शन में, जो आपका डी वाला आपका ऑप्शन दिया है बहन, ये डी वाला बहन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो डी वाला आपका ऑप्शन दिया है बहन, ये डी वाला बहन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप सभी लोगों को, फटाफट नोट करिए और उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट करेंगे क्वेश्चन को। नोट करिए फटाफट। नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, बताएंगे आपका अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग करिए, लगाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन, लगाइए। देखिए दिया आपका, सॉरी क्या दिया आपका, दिया है ए बी से अधिक, ए बी से अधिक किंतु सी से कम अंक प्राप्त करता है।
ए जो है बी से अधिक किंतु सी से कम अंक प्राप्त करता है। डी ई से कम किंतु ए से अधिक अंक प्राप्त करता है। यदि सी डी से कम अंक प्राप्त करता है तो यह बताइए ए बी सी डी ई में सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है। ए बी सी डी ई में सबसे अधिक कौन अंक प्राप्त करता है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये भी एक प्रकार से देखा जाए ब्लड रिलेशन ही जैसा है। अगर आप पूरा एक बार पढ़ के करने चले जाएंगे तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे। यही बार बार कहता हूँ, एक पॉइंट पढ़िए फिर करिए, फिर एक पॉइंट पढ़िए फिर करिए, ठीक है। एक एक पॉइंट करेंगे तो आपका आसानी से ये क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। बताइए, और ये क्लास आप लोग एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सकें और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। जहाँ भी आप उपलब्ध होंगे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, सभी जगह आप लोग शेयर जरूर करिए अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। आप सभी लोग डेली क्लास लीजिए, डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका, दिया है ए बी से अधिक किंतु सी से कम अंक प्राप्त करता है। ए जो है किससे अधिक, बी से अधिक, तो बी से इसको ऊपर ला दीजिए और सी से कम अंक प्राप्त करता है तो इसको सी से नीचे ला दीजिए। देखिए ए जो है बी से अधिक है और सी से कम है। ए जो है बी से अधिक अंक प्राप्त करता है किंतु सी से कम। अब देखिए आगे कह रहा है इतना होगा, कह रहा है डी ई से कम किंतु ए से अधिक। डी जो है ई से कम किंतु ए से अधिक। ए से अधिक कौन अंक प्राप्त करता है, डी, यही दिया ना। डी जो है ए से अधिक किंतु किससे कम दिया आपका, किंतु ई से कम। डी ई से कम किंतु ए से अधिक, तो ई से क्या हो गया, ये ई से देखेंगे क्या हो गया, अधिक हो गया। ई से देखेंगे क्या, यही दिया ना, डी ई से कम। ई से कम देखिए डी आपका हो गया किंतु ए से अधिक हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि सी डी से कम अंक प्राप्त करता है। सी जो है डी से कम अंक प्राप्त करता है, ध्यान देंगे, सी जो है डी से कम अंक प्राप्त करता है, दिख रहा है आपको, सी जो है डी से कम अंक प्राप्त करता है तभी इससे नीचे। अब आगे क्या दिया है, आगे दिया तो यह बताइए ए बी सी डी ई में सबसे अधिक कौन अंक प्राप्त करता है। अब आपको देखना है ए बी सी डी ई में सबसे अधिक कौन अंक प्राप्त किया है, आप लोग खुद बताइए। आपको देखने में ये क्वेश्चन बहुत ही कठिन लगा होगा, है कि नहीं है, लेकिन आप देखेंगे आप लोग यहाँ पे जब किए तो आप आसानी से कर लिए। यही होता है कि क्वेश्चन पढ़ के समझने का प्रयास करना और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के घबरा जाना। आप लोग पढ़ें, प्रयास किए करने का तो हो गया, और जो लोग देख के घबरा गए होंगे कि कौन सा होगा कौन सा नहीं, चले गए होंगे आगे, क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे। और सबसे ईजी क्वेश्चन है, देख रहे हैं 10 सेकंड में समझ लीजिए आंसर आ गया आपका, है कि नहीं है। तो पूछा क्या आपसे, पूछा सबसे अधिक कौन अंक प्राप्त करता है, यही ना, सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है। तो सबसे ऊपर कौन है आपका, सबसे ऊपर आपका ई है, तो ई सबसे अधिक अंक प्राप्त हो जाएगा। ई का कौन सा ऑप्शन में ई का दिया है, जो सी वाला आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है ई का, यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया है ई, यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। और लास्ट में जो आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, होमवर्क के क्वेश्चन का आप लोग आंसर जरूर किया करिए, ठीक है। नोट करिए फटाफट, उसके बाद को आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग। इसमें ज़्यादा कुछ वैसे नोट करने जैसा था नहीं, क्वेश्चन आपको लेकिन देखना है, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं भाई, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको बार बार ये सारे क्वेश्चन एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए लगाने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स जरूर से बनाइए ये सारे क्वेश्चन का। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए, क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें, बताइए क्या होगा। जिस तरह आपका दिया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आपका एग्जाम में पूछा भी गया था, जो लोग एग्जाम दिए होंगे जानते होंगे। ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा भी गया था, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग प्रयास करिए। क्या दिया आपका, दिया 13 12 5, क्या दिया आपका 13 12
5 दिया है और ये रूल बताया भी गया है किस तरह आपको ऐसे क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना होता है। बहुत ईजी तरीका बताया गया है, उस तरीके से आप लोग करिए, तब आपको इस क्वेश्चन में सफलता जरूर मिलेगी। आराम से ये क्वेश्चन कर लेंगे और आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी रहेगा अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे। बताइए, यही दिया आपका ना 13, 12, 5, 17, 15, 8, 25, 24 क्वेश्चन मार्क, फिर 29, 21, 20। जी यही दिया। आपको ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ज्ञात करना है कि आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। सभी लोग ट्राई करिए और बताइए आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। प्रयास करिए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। लगाएंगे सभी लोग। 13, 12, 5, 17, 15, 8, 25, 24 क्वेश्चन मार्क, 21, 20 क्या होगा। अच्छा ये बताइए, आपको इस तरीके से हम चले कि इस तरीके से चले, इस तरीके से हम देखें कि इस तरीके से देखें। पहले यही चीज़ आप लोग बताइए कि हम लोग 13, 17, 25, 29 में इस प्रकार चले कि 13, 12, 5 इस प्रकार से चले। बताइए, बताया गया रूल कैसे जानेंगे। बड़ी संख्या आपका जिधर सभी लाइन में बड़ी संख्या अगर एक ही तरफ मिल जाए तो वही रूल लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इस तरीके से चलना है, इस तरफ अगर हम चलेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है आपका 13, 17, 25, 29 सबसे बड़ी संख्या आपका नीचे वाला है, तो इसमें भी आपका नीचे वाला रहना चाहिए, इसमें भी आपका नीचे वाला रहना चाहिए, तभी आपका ये वाला रूल लगेगा। अब दूसरे वाले लाइन में आते 12, 15, 24, 21, 12, 15, 24, 21। यहाँ पे देखेंगे बड़ी संख्या कौन हो गई दूसरे वाली लाइन में, ये हो गई। लेकिन हमने क्या बताया, सभी में समान रहना चाहिए, मतलब यहाँ अगर नीचे वाले में है तो यहाँ भी आपका नीचे वाले में ही रहता, तब आपका ये वाला रूल लग जाता। लेकिन देखेंगे बड़ी संख्या आपका यहाँ पे हो गया, मतलब ये वाला आपका रूल नहीं लगेगा, ये वाला आपका रूल नहीं लगेगा। तब आप क्या करिए, अब इस तरीके से हम भी देख लेते हैं, इस तरीके से देख लेते हैं। इस तरीके से देखेंगे बड़ी संख्या किधर है आपका 13, 12, 5, बड़ी संख्या किधर आपका इस तरफ है। दूसरे लाइन में देखेंगे 17, 15, 8, बड़ी संख्या किधर आपका इधर ही है। तीसरे लाइन में, चौथे लाइन में देखिए 21, 20, 29, बड़ी संख्या किधर है इधर है। तीनों में देखेंगे वो इधर ही है, तो मतलब आपका ये वाला रूल लगाइए। अब ये मतलब आपको अब 13, 12, 5 में कुछ ऐसा करना है, या 12, 5 में कुछ ऐसा करिए 13 है, तो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि ये दोनों छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। इस दोनों छोटी संख्या में आप लोग कुछ ऐसा करिए कि आपका बड़ी संख्या आ जाए। ठीक है, 12 और 5 में कुछ आप लोग ऐसा करिए कि आपका 13 हो सके। बताइए क्या हो सकता है आपका 12 और 5 में कुछ ऐसा करिए। बताइए 12 और 5 में क्या हम स्क्वायर करके देखें, क्योंकि गुणा और घटाने से जोड़ने से तो आपका 13 होगा नहीं। तो आप लोग क्या करिए, स्क्वायर करके देखिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। 13 का स्क्वायर कितना, 13, 12 और 5। क्या करिए, ये इनको बराबर करिए, इनको जोड़िए। क्या करिए, इनको बराबर करिए, इनको जोड़िए। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। अब इन दोनों को मान लीजिए हम स्क्वायर करके जोड़ दें, 12 बराबर 144 और 5 5 25। जी देखेंगे यहाँ भी आपका 169 है और यहाँ भी 169 है। तो मतलब आपका इसमें किया क्या जा रहा है, इन दोनों का स्क्वायर किया गया, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया गया, इसके स्क्वायर के बराबर आ गया। इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दिया गया, इसके स्क्वायर के बराबर आ गया। वही चीज़ आप देखेंगे 13 के स्क्वायर में देखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर जोड़ा गया, तो 169 इधर भी है और 169 इधर भी आ गया। तो यही रूल आपका लग रहा है। ठीक है, वही चीज़ इसमें देखेंगे 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका, सभी लोग बताइए। 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका 64 होता है, यही ना। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 225 और 64 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे 289 हो जाएगा। 289 हो जाएगा, जो किसके स्क्वायर के बराबर है, आपके 17 के स्क्वायर के बराबर है। किसके स्क्वायर के बराबर, 17 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 289 होगा। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे, स्क्वायर करके दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 289 इस 17 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। वही चीज़ इसमें भी देखेंगे। 29 का स्क्वायर कितना होता है आपका 841 होता है। 29 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 29 का स्क्वायर आपका 841 होता है, जो किसके स्क्वायर के बराबर है, 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 841 हो जाएगा। तो जो सी वाला आपका ऑप्शन दिया है 25 24 क्वेश्चन मार्क, वो भी आप लोग याद कर सकते हैं।
है कि नहीं। दिया क्या आपका 25 24 क्वेश्चन मार्क। तो कैसे हम ज्ञात किए, 25 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा आपका 625। अब यहाँ पे देखेंगे 24 का स्क्वायर करिए कितना होता है 576 होता है। तो उसके बाद प्लस करेंगे, ये वाली जगह हम प्लस करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यही आपको ज्ञात करना है। अब 576 में हम किसके स्क्वायर का प्लस करें कि आपका 625 हो जाए। 576 में हम किसके स्क्वायर का प्लस करें कि 625 हो जाए। ज्ञात कैसे करेंगे, 625 माइनस का 576 कर दीजिए, माइनस का 576 करेंगे। 15 में से 6 गया आपका कितना हो जाएगा 9, कितना बचेगा 11 में से 7 गया 4, ये 5 में से 5 गया 0। कितना आना चाहिए यहाँ पे आपका 49 आना चाहिए। यहाँ पे कितना आना चाहिए आपका 49 आना चाहिए। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आना चाहिए, अगर यहाँ पे 49 आएगा तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 49 ही स्क्वायर के बाद आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा तब 49 होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जब आपका 7 होगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 49, तब 625 576 49 जोड़ेंगे आपका 625 हो जाएगा। तो मतलब 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर जब आप लोग जोड़ेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो 7 आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। 7 आपका किस ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताइए। जो ए वाला आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया 7, ये ए वाला ऑप्शन आपका 7 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, फटाफट लाइक करिए, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जल्दी से करेंगे, नोट करेंगे सभी लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। देखिए अगर कोई भी चैप्टर आपको ऐसा हो, किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा। आपको एक क्लास मैराथन क्लास लेके आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल 0 लेवल से क्लियर करा दिया जाएगा। एक ही क्लास में आपका खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जहां भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नोट करिए फटाफट ये क्वेश्चन, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, नोट करिए और प्रयास करिए आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाने का। ठीक है, डेली लगाएंगे तभी आपके रीजनिंग में इंप्रूवमेंट होगी। ये नहीं कि आप लोग एक दिन क्लास देखिए फिर दूसरे दिन मत देखिए फिर तीसरे दिन देखिए, तो उससे आपका घाटा ही होने वाला है। प्रयास करिए डेली प्रैक्टिस सेट करने का। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। अगले क्वेश्चन पे चलें, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका ब्लड रिलेशन से है। आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे ब्लड रिलेशन से है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया आपका, दिया है आपका टी पी की बहू है। दिया आपका टी पी की बहू है। पी को एक बेटी यू और एक बेटा डब्लू है। डब्लू का टी से क्या रिश्ता है, डब्लू का टी से क्या रिश्ता है बताइए। इजी लग रहा है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताइए। टी पी की बहू है, पी को एक बेटी यू और एक बेटा डब्लू है। डब्लू का टी से क्या रिश्ता है, डब्लू का टी से क्या रिश्ता है बताइए सभी लोग। टी जो है पी की बहू है। टी किसकी बहू है, पी की बहू है। अब पी की क्या है, बहू है। पी की बहू है, ठीक है, मतलब पी का कोई बेटा होगा, यही ना। पी का क्या होगा, कोई बेटा होगा। इसकी पत्नी कौन है, इसकी पत्नी कौन है, इसकी पत्नी टी है, यही ना। पी का कोई बेटा होगा, इसके बेटे की पत्नी ये कौन है, टी है, तभी पी की क्या हो गई, ये बहू कहलाएगी, यही होगा ना। पी के बेटे की पत्नी पी की बहू कौन हो गई, टी हो गई। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है पी को एक बेटी यू और एक बेटा डब्लू। पी का एक ही बेटा है, कौन है, डब्लू है, तो ये इस बेटे की पत्नी है, तो यहाँ पे क्या कौन हो जाएगा, यहाँ पे डब्लू हो जाएगा, क्योंकि एक ही बेटा है तो इसकी एक ही पत्नी रहेगी, मतलब आपका डब्लू की ही पत्नी रहेगी। और क्या कह रहा है, और एक बेटी है, क्या है, और एक बेटी है, बेटी कौन है, और यू एक बेटी कौन है, यू है। यू क्या हो गई, एक बेटी हो गई, इसको फीमेल से नोट कर दीजिए।
अब एक बेटी हो गई, एक बेटा हो गया, और टी इसकी क्या हो गई, बहू हो गई। तो डब्ल्यू और यू किस प्रकार संबंधित नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है डब्ल्यू का टी से, पूछा है आपका डब्ल्यू का टी से, ये तो आप लोगों को पता ही चल गया। डब्ल्यू का टी से क्या रिश्ता हो गया, पूछा है डब्ल्यू का टी से, डब्ल्यू का टी से पूछा है। तो आप लोग जो पहले दिया रहता है उसकी तरफ से नहीं, जो दूसरे पे दिया रहता है उसकी तरफ से देखते। तो डब्ल्यू की तरफ से नहीं, टी की तरफ से देखिए, डब्ल्यू इसका क्या लगेगा, टी की तरफ से डब्ल्यू को देखेंगे, इसका क्या लगेगा, इसका पति लगेगा। क्या लगेगा, इसका पति लगेगा। जो सी वाला ऑप्शन दिया है आपका, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है पति, ये सी वाला पति राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पति। समझ में आया सभी लोगों को, फटाफट नोट करिए। उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जा रहा है, होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है। फटाफट नोट करिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था आपका। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए। उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाएगा, होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर करिएगा। हो गया आपका। चलिए अब होमवर्क का क्वेश्चन पे आते हैं। होमवर्क के क्वेश्चन पे, होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है। सभी लोग करेंगे और डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपका 38, उसके बाद आपका 46, उसके बाद आपका 52, उसके बाद आपका 54, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन आपका 57, बी ऑप्शन आपका 58, सी ऑप्शन आपका क्या होगा 59, और डी ऑप्शन आपका कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका कोई नहीं, ठीक है। मतलब अगर आपका ए बी सी नहीं कुछ और आ रहा है तो आप लोग डी आंसर कर सकते हैं। इस होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे, और आप लोग बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। नहीं तो आप लोग टेलीग्राम पे जाएंगे, सरकारी जंग सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको 65-66 लोग करीब जुड़े हैं जो डेली क्विज क्वेश्चन कर रहे हैं। डेली उनकी तैयारी और अच्छी हो जा रही है, तो आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।